हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो क्या आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं? तो आज की इस वीडियो हम जो टॉपिक लेकर आए हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है सरकारी नौकरी के लिए। और आज के इस टॉपिक का नाम है हमारा SSC CGL, मैंने यहाँ पर लिख रखा है, लेकिन ये जो है सभी क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन। अभी तक संविधान में कितने संशोधन हुए हैं वो सब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और इससे जो है आपको इस पूरा आपने वीडियो को एंड तक देख लिया तो आपके 2 से 3 नंबर जो है पक्के हो जाएंगे किसी भी एग्ज़ाम में। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे लीजिए, सभी एग्ज़ाम्स में जो है संविधान संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जितने भी संविधान संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, MCQ हैं, जितने भी बन सकते हैं वो सब जो है हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, मिनी संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 52वां संविधान संशोधन, या फिर ऑप्शन नंबर डी 73वां संविधान संशोधन। ये पहला ही क्वेश्चन मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट होता है। आप कोई सा भी एग्ज़ाम देकर देख लीजिए, पुराने प्रीवियस ईयर उठा लीजिए आप क्वेश्चन पेपर, आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर बताते हैं हम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जो है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी संविधान, लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहा जाता है इसे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में कौन से शब्द जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था उसमें कौन से शब्द जोड़े गए थे? ऑप्शन नंबर ए लोकतांत्रिक, ऑप्शन नंबर बी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर सी गणराज्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी संघीय। बताइए 42वें संविधान संशोधन में जो कि 1976 में हुआ था उसमें कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष। सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष ये जो 2 शब्द हैं ये संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे संविधान में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं? मौलिक कर्तव्य जो है कौन से संविधान संशोधन के बाद जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं संविधान में? ऑप्शन नंबर ए 44वें संविधान संशोधन के बाद, ऑप्शन नंबर बी 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 86वां संविधान संशोधन, या फिर ऑप्शन नंबर डी 52वां संविधान संशोधन। बताइए मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42वें संविधान संशोधन से। 42वें संविधान संशोधन में ही जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। ये 42वां जो संविधान संशोधन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप एक बार हो सके तो इसको डिटेल्स में पढ़ लीजिए। आपके पास कोई नोट्स हो, कोई बुक्स हो, नहीं तो हम जो है डेडिकेटेड पूरी पॉलिटी की क्लास लेकर आएंगे। उसमें जो है पूरा एक एक संविधान संशोधन को डिटेल में बात करने वाले हैं उसमें। तो ये जो 42वां संविधान संशोधन है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। चलिए इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन से हुई थी? पहले जो है 21 वर्ष एज थी वोट डालने की, और इसको घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया है। इसको 21 वर्ष से 18 वर्ष कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की गई है? ऑप्शन नंबर ए 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी 61वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी 52वां संविधान संशोधन द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी 73वें संविधान संशोधन द्वारा। बताइए मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन में। 61वें संविधान संशोधन में जो है मतदान वोट डालने की एज को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से आया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये रिपीट होता है, होता आया है, होता जाएगा। आगे भी जितने भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे उन सब में
देखिए एक फिक्स ही सिलेबस है पॉलिटी का, इसमें संविधान संशोधन और संविधान से आर्टिकल अनुच्छेद यही सब कुछ पूछा जाता है। ये भी एक फिक्स सिलेबस है जो कि अभी तक जितने पेपर हुए हैं उन सब में भी इसी तरीके के क्वेश्चन आए हैं और आगे भी यही क्वेश्चन पूछेगा। उनका पूछने का थोड़ा तरीका बदल जाता है, घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन रहते यही हैं। तो आपको इनको थोड़ा अच्छे से देखना है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इन पर थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए। चलिए देखिए बताइए, दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से आया? ऑप्शन नंबर ए 52वें संविधान संशोधन से, ऑप्शन नंबर बी 44वें संविधान संशोधन से, ऑप्शन नंबर सी 73वें संविधान संशोधन से, या फिर ऑप्शन नंबर डी 86वें संविधान संशोधन से। बताइए दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से आया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 52वां संविधान संशोधन। दल बदल विरोधी कानून जो है 52वें संविधान संशोधन से आया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये इस तरीके के दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पहला है पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? एक पंचायत राज को और एक नगर पालिका नगर निगम को, दोनों दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और ये इंपॉर्टेंट रहते हैं दोनों टाइप के। तो अभी पूछा जा रहा है पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? ऑप्शन नंबर ए 74वें संविधान संशोधन से, ऑप्शन नंबर बी 73वें संविधान संशोधन से, ऑप्शन नंबर सी 52वें संविधान संशोधन से, या फिर ऑप्शन नंबर डी 42वें संविधान संशोधन से। बताइए पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 73वें संविधान संशोधन से। 73वें संविधान संशोधन से जो है पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा मिला था और 74वें से नगर निगम को, नगर पालिका नगर निगम जो शहर में चलता है उसको संवैधानिक दर्जा मिला था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन यही आ चुका है, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? तो मैंने अभी आपको जैसा ऊपर बताया 73 से जो है पंचायत राज को मिला था और 74 से जो है नगर पालिका नगर निगम को संवैधानिक दर्जा मिला था। अब इसको देखिए याद करने की एक ट्रिक मैं बताऊं तो सबसे पहले देखिए जो कि आप 73 यानी पंचायत राज पंचायत कहाँ पर होती है? गांव में होती हैं और गांव से ही जो है शहर बने हैं। पहले गांव थे, गांव से सिर्फ शहर बने और शहर में क्या चलता है? नगर पालिका। तो पहले 73 आता है यानी पहले पंचायत और 74 यानी नगर पालिका जो कि शहर में चलती हैं। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। पंचायत यानी गांव पहले बने तो 73वां पंचायत राज जाएगा और शहर बाद में बने 74वां नगर पालिका। चलिए इस तरीके से आप जो है इसको याद रख सकते हैं और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 74वां संविधान संशोधन से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन से जुड़ा है? शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए 46वें संविधान संशोधन से, ऑप्शन नंबर बी 44वें संविधान संशोधन से, ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन से, या फिर ऑप्शन नंबर डी 73वें संविधान संशोधन से। तो देखिए यहाँ पे आप जो है एक ट्रिक लगा सकते हैं। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन में डाउट हो या फिर मतलब आपको क्वेश्चन आ रहा हो लेकिन कुछ ऑप्शन जो है इस तरीके के हों जो कि आपको कंफ्यूज कर रहे हों, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके क्वेश्चन के आंसर का पता लगा सकते हैं। देखिए अब मैं जो है यहाँ पे शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन पूछ रहा है तो 73वां संविधान संशोधन, इसको यहाँ पे हम हटा देते हैं क्योंकि ये 73वां जो है पंचायत राज्य से रिलेटेड है, इसको यहाँ पे हटा देते हैं। 42वां संविधान संशोधन ये भी नहीं होगा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको। अब बच रहे हैं यहाँ पे दो ऑप्शन, 50-50 पे कर दिया है हमने इसको। अब जो है इसका राइट आंसर आपको जो भी क्लियर लग रहा हो इस तरीके से उस पर आप टिक लगा दीजिए। इस तरीके से जो है आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए दो ऑप्शन बच रहे हैं, इनमें जो है ऑप्शन नंबर ए 46वां संविधान संशोधन ये इसका राइट आंसर है। इस तरीके से हमने यहाँ पे दो ऑप्शन को हटा दिया था, बचे दो ऑप्शन, इन दोनों में से कोई एक आंसर था तो ये जो है पहला ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो गया है। 46वां संविधान संशोधन द्वारा राइट टू एजुकेशन संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। तो इस तरीके से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर भी जो है आंसर का पता लगा सकते हैं। जब भी आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा हो और कुछ ऑप्शन ऐसे देख रहे हो जो कि अलग हों, क्वेश्चन से रिलेटेड ना हो, उनको आप हटा दीजिए और जो क्वेश्चन से रिलेटेड हैं उनमें आपको 50-50 चांस रहते हैं। तो इसमें जो है आप तुक्का भी लगाएंगे तो कभी कभार तुक्का भी सही हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है, आपातकाल की शक्तियाँ किस संविधान संशोधन में कम की गई? आपातकाल की शक्तियाँ किस संशोधन में कम की गई हैं? तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर पूछा है, आपातकाल की शक्तियाँ किस संशोधन में कम की गई हैं? ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन में, ऑप्शन नंबर बी 44वें संविधान संशोधन में, ऑप्शन नंबर सी 52वें संविधान संशोधन में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 61वें संविधान संशोधन। बताइए आपातकाल की शक्तियाँ किस संशोधन में कम की गई हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 44वें संविधान संशोधन में। 44वें संविधान संशोधन में जो है आपातकाल की शक्तियों को कम कर दी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाया गया है, किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है? संपत्ति का अधिकार जो है वो एक मौलिक अधिकार नहीं है। ये किस संविधान संशोधन के बाद बताया गया था? किस संविधान संशोधन में ये तय किया गया है कि संपत्ति का जो अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार नहीं होगा? ऑप्शन नंबर ए 44वें संविधान संशोधन में, ऑप्शन नंबर बी 42वें संविधान संशोधन में, ऑप्शन नंबर सी 52वें संविधान संशोधन में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 86वें संविधान संशोधन में। बताइए संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये किस संशोधन से बताया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन में जो है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, संसद की संशोधन शक्ति को स्पष्ट किस संशोधन ने किया? संसद की संशोधन शक्ति को स्पष्ट किस संशोधन ने किया है? देखिए काफ़ी घुमाऊ क्वेश्चन है। संसद की जो संशोधन करने की शक्ति होती है उसको स्पष्ट किस संशोधन ने किया है? ऑप्शन नंबर ए 24वें संविधान संशोधन ने, ऑप्शन नंबर बी 25वें संशोधन ने, या फिर ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन ने, या ऑप्शन नंबर डी 44वें संविधान संशोधन ने। बताइए संसद की संशोधन शक्ति को स्पष्ट किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 24वें संविधान संशोधन द्वारा। 24वें संविधान संशोधन ने जो है संसद की संशोधन करने की शक्ति को स्पष्ट किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है, प्रीवी पर्स समाप्त किस संशोधन से हुआ है? प्रीवी पर्स किस संशोधन से समाप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए 24वें संशोधन से, ऑप्शन नंबर बी 25वें संशोधन से, ऑप्शन नंबर सी 26वें संशोधन से, या फिर ऑप्शन नंबर डी 42वें संशोधन से। बताइए प्रीवी पर्स जो है प्रीवी पर्स के संशोधन से समाप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 26वें संशोधन से। 26वां संविधान संशोधन जो हुआ था उससे जो है प्रीवी पर्स समाप्त हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जीएसटी लागू किस संशोधन से हुआ है? जीएसटी जो है लागू हुआ था, जीएसटी ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी लागू हुआ है? ऑप्शन नंबर ए 97 द्वारा, 97वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी 101वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी 102वें संविधान संशोधन द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी 103वें संविधान संशोधन द्वारा। बताइए जीएसटी जो लागू हुआ था वो किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 101वें संविधान संशोधन द्वारा। 101वें संविधान संशोधन द्वारा जो है जीएसटी लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? ओबीसी आयोग जो है उसको संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के बाद मिला है? ऑप्शन नंबर ए 101वें संविधान संशोधन से, ऑप्शन नंबर बी 102वें संविधान संशोधन से, ऑप्शन नंबर सी 103वें संविधान संशोधन से, या फिर ऑप्शन नंबर डी 105वें संविधान संशोधन से। बताइए ओबीसी आयोग को जो है किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला है? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी 102वें संविधान संशोधन द्वारा। 102वें संविधान संशोधन द्वारा ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
ईडब्ल्यूएस आरक्षण किस संशोधन से लागू हुआ है? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को आरक्षण मिलेगा, ये किस संविधान संशोधन के बाद लागू हुआ है? ऑप्शन नंबर ए 102वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी 103वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी 104वें संविधान संशोधन द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी 105वें संविधान संशोधन द्वारा। बताइए ईडब्ल्यूएस आरक्षण किस संशोधन से लागू हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 103वें संविधान संशोधन द्वारा। 103 जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें बताया गया था कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को जो है आरक्षण दिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार किस संशोधन से मिला है? राज्य को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार किस संशोधन से मिला है? मतलब राज्य जो है ओबीसी सूची बना सकते हैं, ये किस संविधान संशोधन से मिला है ये अधिकार? ऑप्शन नंबर ए 101वें संविधान संशोधन से, ऑप्शन नंबर बी 103वें संविधान संशोधन से, ऑप्शन नंबर सी 105वें संविधान संशोधन से, या फिर ऑप्शन नंबर डी 101वें संविधान संशोधन से। बताइए राज्य को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार किस संशोधन से मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 105वें संविधान संशोधन से। 105वां जो संविधान संशोधन हुआ था उससे राज्य को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार मिल गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो में आखिरी तक जुड़े रहिए, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और कोई सा भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, सहकारी समितियों से संबंधित संशोधन कौन सा है? सहकारी समितियों से संबंधित संशोधन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए 97वां, ऑप्शन नंबर बी 101वां, ऑप्शन नंबर सी 103वां संविधान संशोधन, या फिर ऑप्शन नंबर डी 86वां संविधान संशोधन। बताइए सहकारी समितियों से संबंधित कौन सा संशोधन है? ऑप्शन नंबर देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 97वां संविधान संशोधन। 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है संशोधन, संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन, ये सहकारी समितियों से संबंधित था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज की इस वीडियो में जो है जितने भी संविधान संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे कवर कराएंगे, बस वीडियो में आखिरी तक जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के आधार को सीमित किस संशोधन ने किया है? मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किस संशोधन ने किया है? तो ऑप्शन नंबर ए 91वें संविधान संशोधन ने, ऑप्शन नंबर बी 86वें संविधान संशोधन ने, ऑप्शन नंबर सी 52वें संविधान संशोधन ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी 44वें संविधान संशोधन ने। बताइए मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किस संविधान संशोधन ने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 91वें संविधान संशोधन ने। 91वें संविधान संशोधन ने जो है मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, राज्य का पुनर्गठन किस संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है? राज्यों का पुनर्गठन जो है किस संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए 7वें संविधान संशोधन से, ऑप्शन नंबर बी 9वें संविधान संशोधन से, ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन से, या फिर ऑप्शन नंबर डी 44वें संविधान संशोधन से। तो बताइए राज्यों का पुनर्गठन किस संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 7वें संविधान संशोधन से। 7वां संविधान संशोधन जो है राज्यों का पुनर्गठन के बारे में बताता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने है, भारत पाक समझौते सीमा से संबंधित संशोधन कौन सा है? भारत और पाकिस्तान सीमा समझौते से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? ऑप्शन नंबर ए 7वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 9वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 24वां संविधान संशोधन, या फिर ऑप्शन नंबर डी 42वां संविधान संशोधन। बताइए भारत पाक समझौते से संबंधित कौन सा संशोधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 9वां संविधान संशोधन। 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है, 9वां संविधान संशोधन जो है वो भारत पाक समझौते से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध
मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध हुआ था और ये पहला संविधान संशोधन था। ये किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1950 में, ऑप्शन नंबर बी 1951 में, ऑप्शन नंबर सी 1952 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1953 में। देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है फुल कंफ्यूज कर देंगे आपको। यदि आपको जो है थोड़ा बहुत डाउट भी हो, इस तरीके के ऑप्शन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे तो आप जो है कंफ्यूज हो ही जाएंगे कि यहाँ पे जो है हमने रखे हैं इस तरीके के क्वेश्चन जो आपका डाउट क्लियर कर दें पूरा। यहाँ पे देखिए लाइन से ही पूरे क्वेश्चन है 1950, 1951, 1952, 1953। अब जिसने अच्छे से पढ़ा है, जिसको पता है, वो जो है इसका राइट आंसर लगा देगा, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा उसको दिक्कत होने वाली है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं अपन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1951। मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था और इससे जो है मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1951 में। 1951 में जो है पहला संविधान संशोधन हुआ था जिससे मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 42वें संशोधन में क्या जोड़ा गया था? 42वां जो संविधान संशोधन हुआ है, जिसे हम लघु संविधान कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो इसमें क्या जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए डीपीएसपी मजबूत, ऑप्शन नंबर बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। बताइए 42वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही जोड़े गए थे। डीपीएसपी मजबूत किया गया था और मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अब डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऐसा कुछ इसका जो है फुल फॉर्म है। आप एक बार जो है इसका कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन अगली वीडियो में जब हम डिटेल्स देखेंगे उसमें आपको पूरा बता दूंगा मैं। अभी सिर्फ इस वीडियो में हम एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस संशोधन ने लोकसभा विधानसभा में SC/ST आरक्षण बढ़ाया? कौन से संविधान संशोधन के बाद जो है लोकसभा में SC और ST के लिए आरक्षण बढ़ गया था? ऑप्शन नंबर ए 104वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी 103वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी 102वें संविधान संशोधन द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी 101वें संविधान संशोधन द्वारा। बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा में SC/ST का आरक्षण बढ़ाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 104वां संविधान संशोधन द्वारा जो है लोकसभा और विधानसभा में SC/ST का आरक्षण बढ़ा दिया गया था। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कहाँ से जोड़े गए हैं? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष काफ़ी जो एग्ज़ाम हुए हैं उन सब में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है और आने वाले आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें पूछा भी जाएगा। तो बताइए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो दो शब्द हैं ये कहाँ से जोड़े गए हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना में, ऑप्शन नंबर बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी डीपीएसपी, ऑप्शन नंबर डी संसद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना। प्रस्तावना में जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये दो शब्द जोड़े गए हैं। संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें ये दो शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन नंबर 25 हमारे सामने है। किस संशोधन से संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? बताइए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिससे कि जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? ऑप्शन नंबर ए पहला संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 7वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 42वां संविधान संशोधन, या फिर आखिरी ऑप्शन नंबर डी 44वां संविधान संशोधन। बताइए किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं सूची जोड़ी गई थी? इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पहले संविधान संशोधन।
पहले संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो दोस्तों ये थे संविधान संशोधन से रिलेटेड 25 MCQ। बचे MCQ क्वेश्चन जो भी हैं इम्पोर्टेंट वो हम आपको आगे आने वाली वीडियो में कवर कराएंगे, क्योंकि आज का ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता पूरे इसमें कवर कराते तो। और जो है हम पॉलिटी की डिटेल्स क्लास भी लेकर आने वाले हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिए। जितने भी हम जो है इसी तरीके के जो कि आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आते रहते हैं और MCQ फॉर्मेट में लेकर आते हैं, जिससे कि आप जो है क्विक रिवीजन कर सकें। आपके एग्ज़ाम होने से पहले आप जो है इस वीडियो को देख जाइएगा। आपके जो भी जितने भी संविधान संशोधन से रिलेटेड सवाल हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, जितने भी डाउट आपके रहेंगे। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने उस दोस्त के साथ जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है या करना चाहता है। तो उसके लिए ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है पॉलिटी का। और कमेंट करके बताइए आपको अगला वीडियो जो है वो किस टॉपिक पर चाहिए, या ये वीडियो कैसा लगा आप ये भी कमेंट कर सकते हैं। आपकी कमेंट को हम पढ़ते हैं और आप जो टॉपिक हमें सजेस्ट करेंगे उस टॉपिक पर हम जो है आगे की वीडियो लेकर आएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।